वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 65 पर आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 65 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की सीरीज़। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? अभी रिसेंट की करंट अफेयर्स है, लास्ट मंथ की। देखिए, आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है वो नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का जो आर्कटिक सेंट्री मिशन है 2026, इसकी शुरुआत उत्तर अटलांटिक संधि संगठन द्वारा शुरू किया गया। ये एक महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक मिशन है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है सुदूर उत्तर में नाटो की उपस्थिति को मजबूत करना और आर्कटिक क्षेत्र में रूस तथा चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो नाटो का है ये। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय सचिवालय भवन, सेवा तीर्थ या कर्तव्य भवन? और बहुत सालों के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है पहली बार। प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से शिफ्ट कर दिया गया है सेवा तीर्थ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को साउथ ब्लॉक से यानी रायसेना हिल से एक नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस नए परिसर का नाम है सेवा तीर्थ। यह जो स्थानांतरण है वो 13 फरवरी 2026 को किया। ठीक है, जिसके साथ ही लगभग 78 वर्षों तक साउथ ब्लॉक से काम करने के बाद पीएमओ का आधिकारिक पता बदल गया। उद्देश्य क्या है सब करने का? इस बदलाव का उद्देश्य है शासन में आधुनिकता लाना, सरकारी कार्यों को अधिक सुगम बनाना और औपनिवेशिक विरासत को आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुसार बदलना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अभी हाल ही में समाचारों में रहा भारत का एकमात्र सक्रिय मड वोल्केनो यानी कीचड़ ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? ये अक्टूबर 25 में सक्रिय हुआ था। उसके बाद अभी फरवरी में भी न्यूज़ में रहा। ठीक है, इसमें थोड़ा डीप करके पूछा है, इस तरह से ही पूछ सकता है। भारत का एकमात्र सक्रिय मड वोल्केनो या कीचड़ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में भी थोड़ा और डीप घुस के पूछेगा कौन से द्वीप पे? सेंटिनल पे, बैरन द्वीप पे, नरकोंडम पे, बाराटांग पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाराटांग आइलैंड यानी बाराटांग द्वीप पर। ठीक है, मड वोल्केनो और भारत का एकमात्र लावा वाला पूछ ले सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है बैरन। देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव मड वोल्केनो कीचड़ ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है बाराटांग द्वीप? अंडमान निकोबार। इसका अन्य नाम भी है, स्थानीय लोग इसे जलकी के नाम से भी जानते हैं, जलकी। यह ज्वालामुखी 20 साल से अधिक समय के बाद अक्टूबर 2025 में फिर से सक्रिय हुआ था। थोड़ा सा अंतर यह है कि यह मड वोल्केनो है जो कीचड़ और गैस उगलता है, जबकि भारत का एकमात्र लावा सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस समिट का मुख्य सूत्र लोग, ग्रह और प्रगति था, यानी पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। दूसरा वाला तो सही है। क्या नई दिल्ली में हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर।
सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत मंडप प्रगति मैदान। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडप प्रगति मैदान में हुआ। कब? 16 से 21 फरवरी 2026 तक। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया 16 फरवरी 2026 को इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का। विषय थीम की बात करें, इस समिट का मुख्य सूत्र लोग, ग्रह और प्रगति था। लोग, ग्रह और प्रगति, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। महत्व क्या है? यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फरवरी 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कंपनी द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त नवीन मौखिक पोलियो वैक्सीन NOPV2 की पूर्व योग्यता प्रदान की है? तो ये एक पोलियो वैक्सीन है, मौखिक, मुख से ली जाने वाली। ये भारत में हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा निर्मित है। इसी को मान्यता प्रदान की गई है WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने फरवरी 2026 में हैदराबाद स्थित भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित नवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 NOPV2 को मंजूरी दी। वैक्सीन का नाम है नवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। महत्व क्या है? यह वैक्सीन पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक आनुवंशिक रूप से स्थिर है और इसके लकवा पैदा करने वाले रूप में बदलने का जोखिम बहुत कम है, लगभग 80% तक कम। इस टीके की जो सेल्फ लाइफ है वो 24 महीने की है और इसे सामान्य ताप पर 6 महीने तक रखा जा सकता है। यह उपलब्धि भारत के पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसे प्रतिष्ठित IGBC प्लेटिनम रेटिंग मिली है, जो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च प्रमाणन है? भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है वो जिसको मिली है IGBC प्लेटिनम रेटिंग, और उस बंदरगाह का नाम है BO चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, BO चिदम्बनार पोर्ट। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। BO चिदम्बनार बंदरगाह प्राधिकरण, हिंदी में BO चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी, IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ये जो रेटिंग है यह प्रतिष्ठित रेटिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा टिकाऊ बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक भवन के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित पहल। यह बंदरगाह जो है प्रशासनिक भवन के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करता है। ठीक है, जिसमें से 89% सोलर एनर्जी है और 11% ऑफ साइट। ये जो प्रमाणन है वो बंदरगाह को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से 0 और 0+ प्रमाणन भी मिले हैं इस बंदरगाह को। सातवां प्रश्न है, फरवरी 2026 में घोषित प्रधानमंत्री राहत योजना सड़क दुर्घटना से संबंधित है। PM राहत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 3 यहाँ पर सही होंगे, 1 यहाँ पर गलत होगा, उसी को ढूंढना है। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत योजना पहला, इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं
दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए 1,50,000 तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी। इस योजना का उद्देश्य है गोल्डन आवर में तुरंत इलाज प्रदान करके उस जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका जीवन बचाना। ठीक है। गोल्डन आवर क्या होता है? दुर्घटना के बाद का पहला घंटा होता है। और चौथा क्या है कि यह किसी भी श्रेणी की सड़क दुर्घटना को मान्यता देता है, चाहे एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पर हुआ हो, स्टेट हाईवे पे हुआ हो या अन्य सड़कों पर हुआ हो। छोटी सड़कें जो स्टेट हाईवे को जोड़ती हैं या नेशनल हाईवे को जोड़ती हैं। बिल्कुल अधिकतर सही हैं सारे, मतलब एक ही गलत है। पहला वाला 1.5 लाख रुपए बिल्कुल कैशलेस इलाज की सुविधा है प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत, पहला वाला सही है। गोल्डन आवर में तुरंत इलाज प्रदान करके जीवन बचाना है उसका, ये भी ठीक है। और किसी भी श्रेणी की सड़क दुर्घटना के लिए मान्य है, ये नेशनल हाईवे पर हो, स्टेट हाईवे पर हो या छोटी सड़कों पर हो। गलती है बी में, यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से 15 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ 7 दिनों की अवधि के लिए मान्य है मात्र। तो फरवरी 2026 में घोषित प्रधानमंत्री राहत योजना पीएम राहत, इसका एक पूर्ण रूप भी है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। ये है ये, इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। कवरेज राशि प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का नगद रहित उपचार है। अवधि, यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी और गोल्डन आवर में तुरंत इलाज करके उसका जीवन बचाना है। पात्रता, किसी भी श्रेणी की सड़क, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या दूसरी सड़कें हैं, उन पर होने वाली दुर्घटना के जो भी शिकार हैं वो इसके पात्र व्यक्ति हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में किया गया और भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुई। पदक विवरण की बात करें तो भारत ने 51 स्वर्ण पदक जीते, 23 रजत पदक जीते और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 94 पदक जीते। प्रमुख प्रदर्शन की बात करें तो प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला राइफल में और एलावेनिल बलारीवन ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता 2 फरवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी, करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसको चुना गया है? सीए मंगेश पांडुरंग किनारे को। हाँ सॉरी, सीए प्रसन्ना कुमार डी को। ठीक है, जिन्होंने, ये उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पूछा है ना, ये हैं प्रेसिडेंट और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट। सीए प्रसन्ना कुमार डी को वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुना गया। वह भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के 74वें अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति 12 फरवरी 2026 से प्रभावी हुई है। इसके साथ ही सीए मंगेश पांडुरंग किनारे को उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये अफ्रीका में ही हुआ।
अदिस अबाबा इथोपिया में। ये है इसका आंसर। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया। अदिस अबाबा इथोपिया में। ठीक है, ठीक है। समय इसका 14 से 15 फरवरी 2026। 39वां साधारण सत्र था। थीम या विषय एजेंडा 2063 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत जल उपलब्धता और सुरक्षित स्वच्छता प्रणालियों को सुनिश्चित करना। तो स्थान याद रखिए, समय, विषय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 2025 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया 2025 का? 2024 का तो मिला था मनु भाकर को, और 2025 का मिला है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? गलाथिया बे है अंडमान निकोबार में, लेकिन डीप करके थोड़ा पूछा है। उसमें भी निकोबार में है। निकोबार में भी ग्रेट निकोबार द्वीप में है ये। ठीक है, माजुली को हटा दीजिए, लक्षद्वीप को हटा दीजिए, कंफ्यूजन होता तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। सी है इसका आंसर। ठीक है, गलाथिया बे। गलाथिया बे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और हाल ही में भारत सरकार इसे देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह अधिसूचित किए जाने और वहां बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट के कारण ये चर्चा में है, गलाथिया बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? रोड कम रेल टनल मतलब एक ट्यूब में तो ट्रेन चलेगी, दूसरे ट्यूब में जो है सड़क। ठीक है, और सड़क में भी ऐसी वैसी सड़क नहीं, 4 लेन सड़क। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा। इस परियोजना से जुड़ी मुख्य बातें देख लें तो यह जो टनल है वो असम में गोहरपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। लंबाई है इसकी कुल 33.7 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में नदी के नीचे बनने वाली टनल की लंबाई 15.79 किलोमीटर होगी। प्रारूप, यह एक ट्विन ट्यूब टनल होगी। ट्विन ट्यूब टनल जिसमें एक ट्यूब में सड़क, वो भी 4 लेन, और दूसरे ट्यूब में रेलवे ट्रैक होगा। क्या उद्देश्य है इसका? इस टनल के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी और यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। कितनी? 6 घंटे का जो ट्रैवल टाइम है वो मात्र 20 से 30 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। यह परियोजना रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर में सेना की आवाजाही को भी आसानी बनाएगी। लागत इस परियोजना पर लगभग 18,662 करोड़ की लागत आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1 फरवरी 2026 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दक्षिण अमेरिका की? माउंट एंकाकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर किस महिला ने रिकॉर्ड बनाया? इन महिला का नाम है भारतीय महिला कवा कियानू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अर्जेंटीना में स्थित है ये चोटी। अरुणाचल प्रदेश की हैं ये भारतीय पर्वतारोही कवा कियानू ने 1 फरवरी 2026 को अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया। माउंट एंकाकागुआ की हाइट कितनी है? 6,961 मीटर। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? कर्नालम, केरलम, कर्नम,
कूपमम। क्या होगा ये सब करके? अच्छा भला नाम था केरल। ठीक है, केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, केरलम। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया या लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। इटली के मिलान और कार्टिना शहरों में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने 18 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? प्रश्न में ही एक और प्रश्न है कि 2026 के विंटर ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? इटली में। इटली में भी थोड़ा और डीप जाके पूछेगा तो मिलान और कार्टिना शहरों में। और 18 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका? नॉर्वे का। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2026 या शीतकालीन ओलंपिक 2026 कह लीजिए, इटली के मिलान और कार्टिना शहरों में आयोजित हुए ये। इस आयोजन में नॉर्वे ने सर्वाधिक 18 गोल्ड जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 17वां प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया? इस पिक्चर का नाम है बूंग। ठीक है, बूंग। 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में या बाफ्टा अवार्ड 2026 का आयोजन 22 फरवरी 2026 को लंदन में किया गया और इसमें भारतीय मणिपुरी फिल्म बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यह सम्मान पाने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है जिसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने निर्मित किया है। बूंग का नाम याद रखिएगा। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न, 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? किसको मिला है? बूंग को तो कैटेगरी में मिला है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और ब्रूटलिस्ट को ऑस्कर में मिला है। तो 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 के प्रमुख विजेताओं की बात करें तो एक बार में सबको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। इसी मूवी के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है रॉबर्ट अरामायो को। ठीक है, फिल्म का नाम है आई स्वीयर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले, हैमलेट के लिए। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म है भारतीय मणिपुरी फिल्म बूंग, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बूमी बेशाकू, सिनर्स के लिए। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की कैटेगरी में पुरस्कार जीता है हेमनेट ने। चलिए 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। यह दिवस 28 फरवरी 2026 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना रखी गई है। बिल्कुल, थीम भी सही है 2026 की, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। और हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2026 में भी 28 फरवरी को ही मनाया गया होगा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 यानी नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 2026 को मनाया गया। थीम या विषय, इस वर्ष की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, यानी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। यह जो विषय है वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। क्या महत्व है, क्या मायने हैं इसके? यह दिवस 1928 में महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज
यानी रमन इफेक्ट की खोज की स्मृति में मनाया जाता है और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा मारक क्षमता प्रदर्शन अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया? कहाँ आयोजित किया? उत्तराखंड के रानीखेत में नहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नहीं, राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित चांदवन फील्ड फायरिंग रेंज में फरवरी 2026 में अपना सबसे बड़ा मारक क्षमता प्रदर्शन वायु शक्ति 2026 आयोजित किया। इंडिया का एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, एयर एक्सरसाइज। तो 20 प्रश्न ये बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100 तक लेके जाएंगे इनको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।